लोकसभा एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना यूवीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे कहते हैं, राहुल गांधी ने जो कहा वह सही है। मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है, धांधली हुई है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम यह किसे बताएं को चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली है। एकमात्र विकल्प सुप्रीम कोर्ट ही बचा है, लेकिन वहां अदालत कार्यवाही में समय लगाता है, जबकि कई चुनाव बीत चुके हैं। जब समय और सरकार बदल जाती है, इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। तब तक हम सिर्फ लड़ रहे हैं। कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं 100% सही है। मतदाता बढ़े हैं, अनियमितता बढ़ती गई है, धांधली हुई है। लेकिन अब हमें दिक्कत सबसे बड़ी ये हो रही है कि ये सब हम कहें किसको। ये सब सारी चीज़ें सुनती है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग सरकार के हाथों के नीचे कठपुतली बन गई है। जैसा बीजेपी कहती वैसे चुनाव आयोग करती है। तो विपक्ष के नेता बार बार कह रहे हैं कि चाहे महाराष्ट्र के सोलापुर के मार्कड़वाड़ी गांव हो और चाहे और भी राज्यों के चुनाव हो, ये चुनाव आयोग की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, धांधली हो रही है। लेकिन दुख है कि अब हम लोग ये सब कहें कहाँ। अब एक ही पर्याय बचता है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब हम जाते हैं तो लंबा केस चल जाता है, तब तक कई चुनाव बीत जाते हैं। हमारे यहाँ ही अपात्र वाला मामला जो था, अब वो कब आएगा निर्णय, तब तक नए चुनाव हो गए। तो राहुल गांधी जी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे संजय राउत जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, सब एक ही बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा के नतीजे उस ढंग से नहीं आए हैं जैसे आने चाहिए थे। कहीं तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये गड़बड़ी हम किसी को बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, सरकारें बदलेंगी, तो ज़रूर इस पर भी एक बहस होगी, चर्चा होगी, संवाद होगा। तब तक तो हम केवल जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। चुनाव आयोग का चयन करने के लिए राहुल गांधी ने इसको लेकर भी बयान दिया है कि अब प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश करते थे, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटा दिया गया है। अब वही तो कह रहा हूँ कि धीरे धीरे ये लोग तो संविधान ही नहीं मान रहे हैं। धीरे आज इन्होंने मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया, कल नेता प्रतिपक्ष को भी हटा देंगे। सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही बचेंगे, तो जो मनमानी करेंगे, जो चाहिए नियम लाएंगे, जो चाहिए निर्णय लेंगे। यही तो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। यही तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के साथ छेड़छाड़ है, जिसके लिए पूरा विपक्ष आवाज उठा रहा है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आप सोचिए कि पार्लियामेंट चलता है और पार्लियामेंट में बहस नहीं कर पा रहे हैं। सांसद एक प्रकार से सस्पेंड किए जा रहे हैं। राज्यसभा में सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, लोकसभा में सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है? पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि बहुत कम ही संसद का सत्र चला है, करोड़ों रुपए बर्बाद हुए। तो क्या सांसद विधायक इसी के लिए चुन के आते हैं? जब अगर वो अपनी बहस ही नहीं करेंगे, अपनी बात ही नहीं कहेंगे, तो फिर वो इतना दूर अपने गांव खेड़े से दिल्ली जाते हैं, करते क्या है? ये सरकार के लिए बहुत ही एक प्रकार से शर्मनाक है। सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए देश की जनता के सामने कि उनके संसदीय कार्य मंत्री असफल हैं, वो संसद का कार्य नहीं चला पा रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग और आंदोलन करेंगे और 2029 में जब लड़ाई होगी